इति ओदौदनम पाचित्वा सर्पिष्मन्तम अस्नीयाताम ईश्वरौ जनित्वै। तो यहाँ पर कहते हैं यदि कोई चाहता है कि मेरे को कर्मी इस प्रकार से चाहता है कि मेरे को इस प्रकार से पुत्र प्राप्त हो, श्याम हो, यानी थोड़ा श्याम वर्ण वाला, मेघ 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 भगवान श्री कृष्ण भगवान अरे और राम जी श्याम वर्ण वाले थे, यानी काले भी नहीं थे पूरे। कृष्ण कृष्ण शब्द तो काले का वाचक भी है, लेकिन नीलाम्बुज है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। तो नीलाम्बुज श्यामल तो मतलब थोड़ा थोड़ा सांवला वर्ण लिए है ना, पूरा पूरा सांवला। श्यामा सीता जी के में तो नहीं होना चाहिए। अच्छा श्याम अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए तो यार श्यामा सुकुमार सुंदर भी सुंदर तो है ही सीता जी, लेकिन श्यामा शब्द थोड़ा शामली को लेकर के, नीलाम को श्यामल कोमलांगम है क्या नहीं। तो इस पंक्ति को लेकर के भगवान श्री कृष्ण का नाम है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण नाम है, तो कृष्ण थोड़ा काला श्यामा थोड़े बादल के जैसे, वर्षा का जो बादल होता है ना उसके जैसे ले लीजिए। तो श्याम हो यानी थोड़ा थोड़ा सा श्यामला भी है भाई, काला सा है, श्याम वर्ण वाला, नीला 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 रंग वाला नीलकमल। तो कहते हैं जो यदि चाहता है कि श्याम वर्ण वाला और लोहिताक्ष से रक्त लाल नेत्र वाला, लोहित लाल हो गया तो लोहिताक्ष से नेत्र वाला हो, तो और तीन वेदान अनुब्रुवीत, तीन वेद को बोलने अध्ययन करने वाला हो, तीन वेद को बोलने वाला हो, अनुब्रुवीता तो तीन वेद को बोलने वाला हो और सारी आयु को जीने वाला हो, तो फिर क्या करे वो उद ओदनम पाचित्वा, जल में ओदन को पकाए। तो जल में तो हर कोई पका लेता है, तो जल में ओदन को पका करके उसके ऊपर घी डाल करके फिर भगवान को चरु बना करके यज्ञ में आहुति डाले, यज्ञ में आहुति डाल करके फिर बचा हुआ जो अन्न है उसको दोनों स्त्री पुरुष से, माता पिता स्त्री पुरुष खाएं, भक्षण करें। भक्षण करने के पश्चात फिर उस इस प्रकार के पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाते हैं। केवलम इति स्वाभाविकम ओदनम, केवलम शब्द यहाँ पर स्वाभाविक का वाचक है। स्वाभाविकम ओदनम स्वाभाविक रूप से मतलब जल में पका कर, उद ग्रहण अन्य प्रसंग निवृत्ति करने के लिए। तो उद का जो ग्रहण किया गया अन्न को हटाने के लिए है, दूध दही आदि से न पकाए, केवल जल से ही। अब पुत्र को लेकर के वर्णन कर दिया, पुत्री जो कोई चाहता है कि मेरे को इस प्रकार की पुत्री हो, घर के कार्य में कुशल हो, तो उसके लिए पुत्री के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। अत या इच्छे दुहिता में पंडिता जायता, सर्वमायुरियादिति तिलौदनम पाचित्वा सर्पिष्मन्तम अस्नीयाताम ईश्वरहु जनित्वै। तो कोई कहता है, कोई कर्मी चाहता है कि मेरे को पुत्री पैदा हो, पुत्र का तो वर्णन कर दिया, एक वेद दो वेद चार वेद सारे वेदों को अध्ययन करने वाला हो। अब कहता है कि मेरे को पुत्री भी प्राप्त हो जाए, अतः से चाहता है कि मेरी पुत्री कैसी हो, पंडिता जाएगा, विद्वान पैदा हो। उपलक्षण चौर चाहते वेद को ला लीजिए, है ना, आगे के में जाएगा, सारे वेद को ले लिया, आगे के में आ जाएगा, तो लोग विख्यात में आ जाएगा, चारों आगे के मंत्र में। तो यहाँ पर कहते हैं कि अत ये अच्छेद जो कर्मी चाहता है कि दुहिता में मेरी जो दुहिता है पुत्री है, पंडिता जायता विद्वान पैदा हुए। तो विद्वान पैदा हो तो मतलब यहाँ पर विद्वान का मतलब गृह शास्त्र में निपुण हो, किसमें, गृह कार्य में कुशल हो।
है ना, गृह गृह कार्य। जैसे द्रौपदी थी ना, द्रौपदी थी तो सारे कार्यों में कुशल थी। द्रौपदी के विषय में आता है कि वह गृह कार्य में कुशल थी। अच्छा, जैसे याज्ञवल्क्य की जो दो पत्नियां थी, मैत्री और दक्ष, मैत्री और कात्यायनी। तो कात्यायनी नहीं, मैत्री तो विदुषी ब्रह्मवेत्ता हो गई, लेकिन कात्यायनी गृह कार्य में कुशल थी। तो लेकिन वो भी अरे फिर बाद में किसी ऋषि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त होकर के ज्ञानी हो गई थी। तो कहते हैं गृह कार्य में कुशल हो, पंडित हो। तो कहते हैं सर्वम आयुर्याद, और पूरी आयु को जीने वाली हो। मतलब ऐसा नहीं बीच में टपक जाए, है कि नहीं। तो पूरी आयु को जीने वाले हो, 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु है जीव की, तो 100 वर्ष की आयु वाली हो। फिर क्या करे वो ऐसा व्यक्ति, तो किस प्रकार से पैदा होगी, तिलोदनम पाचित्वा। कहते तिल के साथ मिलाकर के पकाए, ओदन को तिल के साथ मिलाकर के पकाए, जल में पकाए। तो जल में पका करके फिर उसके ऊपर घी डाल करके क्या करे, घी डाल दे, और घी डालने के पश्चात फिर हवन करे। हवन करने के पश्चात जो बचा हुआ है, अस्नियाताम, दोनों माता पिता खाएं, स्त्री पुरुष खाएं, तो फिर ईश्वर जनित ईश पैदा करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से वहां पर जालना पुत्री पैदा होगी। तो ये भी सारे महीना भर के लिए है ये नियम। तो द्वितीयन पांडितम, किस पांडितम, गृह कृत्य विषयम एव, गृह कार्य में कुशल हो। तो इस प्रकार से वेदे न अनधिकारात, कहते वेद को जानने में कुशल हो जाए, वेद को अध्ययन करने में, कहते वेद में उसका अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार, क्योंकि वे उपने संस्कार वाले का वेद में अधिकार होता है। अब लड़कियों स्त्रियों को उपने संस्कार नहीं होता, इसलिए वेद पढ़ने में अधिकार नहीं है। तो लेकिन गृह कार्य विषय ही यहाँ पर पांडितम। तिलोदनम शुक्रम, तिलोदनम में 2 नंबर बैठे हुए हैं, ओदनम तिल मिश्रितम सम्मिश्रम, तिल मिला करके, तिल को मिला करके ओदन पका करके फिर घी मिला करके हवन करके फिर बचा हुआ वो भक्षण करे। हाँ, जल के साथ पका लिया। सामान्य नियम हो गए इसमें, लेकिन तिल के साथ पका कर खाए। अब इस प्रकार से अब कहते हैं, अब मेरा है तिल बोल दिया, सामान्य काला ले लो, चाहे गोरा ले लो, सफेद ले लो। अच्छा, गोरा ले लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर विधान नहीं किया, वो नहीं किया, गोरा ही लेना है कि काला, तिल ले लिया।